अभी आपने भी बताया कि जो आईजी के हवाले से वफाकी हुकूमत ने उनका तबादला किया और साथ साथ जमान पार्क के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाए गए, आपने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या आप किसी मुतलका फोरम या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या अवाम के पास मशवरत करेंगे, उसके बाद देख लेंगे। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, सवाल ये है कि यूं तो जदीद बल्दिस्तान मुतनाज़ा है और हुकूक से महरूम एक मुतनाज़ा खित्ता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो मसाइल आपने बताया गंदम सब्सिडी से लेकर वहाँ प्रोजेक्ट्स पर जो रकम रोकी गई है वफाक की जानिब से, हमें वफाक के साथ और पीएम के साथ और सरबराहान ममलिकत के साथ बैठ के डायलॉग करके अपने इश्यूज को हल करने की कोशिश करें एक जमहूरी प्रोसेस से। मेरा दूसरा सवाल आपसे ही मुतल्लिक़ है सर, आपके ज़िले में जो आपके मुखालिफिन हैं उनका आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि जो बिजली के बिलों में इजाफी जो रकम दिया गया था वो बाकायदा आपका एक आपने टारगेट दिया था उनको और आपने ही कहा था कि इजाफी बिल आपने जमा करने हैं और आपको टारगेट मिला था खान साहब की जानिब से कि इजाफी रकम जो है वो बनिगाला के खराजात पूरे करने की। आप साफी हैं, सवाल है ये कोई सवाल है करने का। सर मुखालिफिन के इल्ज़ाम है और भी सवाल वज़ीर आज़म साहब, मैं थोड़ा सा ताख़ीर से आया हूँ, मुमकिन आप इसकी बात कर चुके हैं। मैंने जो सुना आपने कहा कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैं समझा हूँ, आपने कहा कि हम इस मामले को अपनी कैबिनेट में रखेंगे। जी तो बिल्कुल, और हम इंटीरियर मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट करेंगे। और क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए कुछ अपने जो डिप्लॉयमेंट है वो करना चाह रहे हैं? देखें, हम चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खान साहब की सिक्योरिटी, ठीक है। चाहे पंजाब पुलिस करे, चाहे हम करें, चाहे कोई और कर ले, क्योंकि इनके ऊपर थ्रेट अलर्ट्स भी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हमें भेजे हैं। हम पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब मुल्क भर में हर पॉलिटिकल लीडर ने अपनी सिक्योरिटी में, मरियम नवाज ने आज FC के 10 जवान रखे। मरियम नवाज के पास क्या पोर्टफोलियो? मेरे 10-12 पुलिस जवानों के ऊपर सवालात की एक बौछार और एक आग लगाई गई। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का। मरियम नवाज के पास कौन सा होता है? 8 से 10 तो खाली FC के जवान है उसके साथ, जो टोटल मेरी स्ट्रेंथ बनती है पुलिस की। बाकी कितनी पुलिस की सिक्योरिटी, वो किधर किधर ट्रेवल करती? सिंध के जो जिस वक्त आते हैं तो उनकी SPU उनके साथ मूव करती। तो एक शख्स को मैंने अभी बताया कि इतना ये हरासमेंट है कि 80 केसेस ATA के, बगावत के। एक वक्त था कि कुफर का फतवा बहुत बड़ा समझा था, फिर कुफर के फतवे इतने सस्ते हुए, हर इंसान पे लगे कि कुफर के फतवों की अब कोई हैसियत इस माशरे में मौजूद के साथ कुछ नहीं रही। अब ये मामला आ रहा है बगावत के केसेस के ऊपर, मतलब पिछली तकरीबन कैबिनेट के ऊपर बगावत के केसेस, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर बगावत के केसेस बनना। तो ये वक्त आएगा कि जब कोई असल बागी भी मिला और उसके ऊपर बगावत का केस बना तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसका इतना मिसयूज हो चुका। आखिरी सवाल में ये बता दें सर कि आया अदालतों में पेश होना चाहिए या नहीं, और ये एक बताइए कि कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं? क्यों लीड के लिए और है कानून, चाहे इमरान खान हो या अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा, आखिरी सवाल लेके खत्म। देखिए, इनके मुझे जवाब देने दे। अदालतों में बिल्कुल पेश होना चाहिए और कानून सबके लिए यकसा है। PTI रूल ऑफ लॉ की बात करती है, PTI कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, PTI लॉ की बात करती है। मैं इंसान हूँ, मेरे पे 80 केसेस लगाएं, मेरे पे 80 केसेस के बाद एक तुरबत में मैंने पेश होना है, एक कराची में मैंने पेश होना है। महीने में एक पेशी हो गई, मैं किधर किधर पेश होऊंगा? मेरी कोई ह्यूमन कैपेसिटी नहीं। फिर मुझे थ्रेट है, रिस्क है, और आप सब साफी हैं, मैं सियासी आदमी हूं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये मेरी स्टेटमेंट गलत है कि आज अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है तो इस वक्त किस किस्म का क्योस क्रिएट होगा? किस किस्म का क्योस क्रिएट? जिस शख्स ने, आपके सवाल पे आपसे ये सवाल है, जिस शख्स ने गोली मारी है, जिसने कत्ल किया, उसको फैसिलिटी है कि वो जेल से बैठ के अपने केसेस पेश होगा, क्योंकि वो कौम के लिए बड़ा अहम है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो मतलब कायद आज़म के बाद वो मुल्जिम नवीद की जिसने मर्डर अटेम्प्ट किया, कायद आज़म के बाद शायद कायद आज़म के बराबर उसकी हैसियत होगी। आजकल के निज़ाम है, इमरान खान को क्या इसी अदालत में उनकी दरखास्तें नहीं है
कि मुझे हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, मेरी सिक्योरिटी है? क्या जिस जगह पे हाजिरी है वहाँ पर अटैक नहीं हुए हैं? क्या उन्होंने ये दरखास्तें नहीं दी हुई हैं कि मुझे स्काइप पे ले लें, मुझे फैसिलिटेट करें? इंसान की जान इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 80 केसेस में मुझे ये बताएं कि कितने केसेस में, सब केसेस में पेश हो रहे हैं। एक केस में अगर पेश नहीं हो सके तो क्या मतलब टीवी पे ये प्रोपेगेंडा करना कि जी अदालतों को नहीं माना, ये बेसलेस है। और श्योरिटी बॉन्ड दिया गया। आखिरी 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 अच्छा ले लेता अच्छा मैं ले लेता हूँ सवाल ले लेते हैं, सबके सवाल ले लेते हैं। सिक्योरिटी तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे थी, जब रिजीम चेंज हुई तो क्या बनिंगाला में भी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की तैनाती थी या जमान पार्क में नहीं थी? सिर्फ ये थोड़ा अच्छा, जमान पार्क में नहीं थी, बनी गाला में, और वो भी हमने अपनी कैबिनेट से फैसला किया था। तो बनी गाला में इनिशियली हमारी जिस वक्त वो हटे और उसके पास सिक्योरिटी का काफ़ी इशू आ रहा था, तो हमने उस वक्त सिक्योरिटी दी। इस्लामाबाद पुलिस के लेटर्स, पीएम ऑफिस, इंटीरियर मिनिस्टर्स, इनके प्रेशर पे और इनके कहने पे सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। बनी गाला में हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, ये जमान पार्क में हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। और इसको आप इससे नेक्स्ट कर लें कि एक शख्स जिसकी जान को अगर कुछ हो गया, मुल्क का क्या हिसाब किताब होगा आप सबको पता है। और दूसरी चीज़, उससे पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। उसमें बल्कि कुछ सिक्योरिटी कंपनीज जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया उनको उनके सिक्योरिटी लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं। तो ये क्या चाह रहे हैं? अगर ऐसे हालात में खुदा ना खासा किसी और ने भी अगर मंसूबा बनाया तो इल्ज़ाम किसके ऊपर जाएगा? तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये कमअक्ल लोग हैं और ये पागल लोग हैं। आप सवाल करें। पहले आपने वफाकी हुकूमत को गधा करार दिया और अब बेवकूफ़ और कमअक्ल कह रहे हैं। ये जज्बात इमरान खान की मोहब्बत में आप वफाक के वज़ीर आज़म को गधा करार दे रहे हैं या वैसे आप ये पूरी या वैसे ही वो हैं असल में इंटेंशन के साथ गधा करार दे रहे हैं आप? नहीं, मैं बताऊंगा। देखें, मैं बता देता हूँ, मैं और इसको रिकॉर्ड कर लें कि इंसान तो सब बराबर हैं, लेकिन अपनी हरकत और सकनात के साथ इंसान अपने मर्तबे तय करता है। यहाँ पर आपने बात की, हमने देखा है कि जब से आपकी हुकूमत आई है, इमरान खान के हवाले से जो जलसे जुलूस होते हैं, रैलियां होती है, तो गिलगित बल्तिस्तान अपने तमाम वसाइल ला के ले जाती है। आपने कहा कि वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी नहीं है। इतलात ये है कि आपने जो गिलगित बल्तिस्तान की एक चैम्बर है, सिग्नल चैम्बर, आपकी गाड़ी वहाँ पर जमान पार्क में मौजूद है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, रोना धोना है बजट का। कल आपके वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने एक बात की कि बजट हमें मंजूर हो चुका है, लेकिन आप फिर आए रोज आपकी मैं बता देता हूँ। आपका पहला ये था कि जैमर का, जो अभी रैली में गए थे तो मैं साथ था, मेरे साथ जैमर अभी भी बाहर अभी मौजूद है। आप इस वक्त लाहौर के अंदर जीबी पुलिस का जैमर निकाल के दे दें, हम मान जाएंगे। और ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, हमने इनको भी अप्रूव किया हुआ है। ये याद रखिए कि गिलगित बल्तिस्तान में सीनियर मिनिस्टर को अगवा किया गया था और वो अंडर थ्रेट थे। उसके बाद हमारी जो थ्रेट अलर्ट हमारे पास, हमारी जो उससे आया एजेंसी से, कि तकरीबन तमाम मिनिस्टर्स, ठीक है, वो सारे थ्रेट अलर्ट्स उनके इशू हो चुके हुए हैं। तो हम एज पर पोर्टफोलियोज हमने सिक्योरिटी, और हमारी सिक्योरिटी कितनी है, मतलब होम मिनिस्टर की, ये होम मिनिस्टर हैं, इनके साथ मैक्सिमम मेरे ख्याल में 8-10 बंदे होंगे। अब मैं कैलकुलेशन यहाँ पे पंजाब में, सिंध में, मैं प्राइवेट लोगों को मैं आपको 15-15, 20-20 सिक्योरिटी निकाल के दे दूंगा। और दूसरी आपने की बजट की, बजट में 2 अरब रुपए, 2 अरब रुपए का आपने बताया ना, 2 अरब रुपए हमें रिलीज मिले। अब वो समरी अप्रूव, हमारी अप्रूव जो IBC है, इंडिकेटिव बजट सीलिंग है, वो 18 अरब रुपए है और हमें 4 अरब रुपए मिले, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा 4 अरब रुपए मिले हैं तो आप ये कहेंगे कि आपको 4 अरब रुपए मिले हैं तो आप फिर क्यों रोना रो रहे हैं? हम ये रोना रो रहे हैं कि 4 अरब रुपए मिले हैं, बाकी जो 14 अरब रुपए हमें मिलने थे, आखिरी 3 महीने रहते हैं, वो हमें नहीं मिले। PSDP जिसका डेवलपमेंट पैकेज का हमारा था, उसका ज़ीरो क्या कहते हैं हमारा रिलीज़ हुआ। और अकील आपके उस पहले सवाल का मैं जवाब दूंगा, वो ये है कि हम तमाम के साथ बैठे हैं, हम बारहा बैठे हैं, मिनट्स, बल्कि मैं अकील आपको बाद में हम मिनट वो दे देंगे। कश्मीर मिनिस्ट्री में जो हमारी
हमारा एग्रीमेंट भी हुआ, उनके एग्रीमेंट के मिनट्स निकले हैं जिसमें उन्होंने एग्री किया कि हम ये बजट को बढ़ाएंगे। ये याद रखिए कि जीबी एनएफसी में कवर्ड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड नहीं है। हमारी लास्ट ईयर डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो था 40 अरब रुपए, इस दफ़ा इन्होंने किया 25 अरब रुपए, 12.5 अरब 12.5 अरब, जिसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया। तो उसके मिनट्स निकले कि ये उन्होंने कहा ठीक है हम पिछली 18 और 20 अरब पे रखेंगे, एग्री किया, और रिकरेंट में 10-12 अरब रुपए एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि 60 अरब रुपए तक होंगे। लेकिन रिकरेंट 47 पे ही रखा, चेंज नहीं किया। पहली बात गलत कर दी, झूठ बोल मतलब वादा खिलाफी की। दूसरी चीज़, हमें एडीपी पे तो 18 पे लेके आए, लेकिन वो जो बढ़ाया था वो पीएसडीपी से ही काट कर, तो टेक्निकली हमें 25 अरब पे रख दिया, जिसमें से 6 अरब रुपए में हमें 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया। अब पिछली दफा जो ये हमारी जो आईबीसी थी, उस वक्त पाकिस्तान का बजट था 7,000 अरब रुपए। आज इस साल जो पास हुआ था 2022 में वो 9,700 अरब रुपए। तो ये याद रखिए तमाम सूबों का 20 से 25% ऑटोमेटिक बढ़ा है। अब ये फाइनेंस डिवीजन में जाए तो ये कहेंगे जी सब सूबों का 30% कटा है, तो 30% कटा है तो आप उनका बढ़ा के काट रहे हैं, हमारा तो नहीं बढ़ा। हमारा तो 40 अरब से आप 25 अरब पे लाए और 25 अरब में आपने 70% काट दिए, तो हम इस पे रोना रो। आपने उनको मशवरा दिया कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद कर दे, वो अफसोस में दूसरा उनको जीबी ले जाया जा सकता है, अगर उनको पंजाब पुलिस से भी खतरा है, सीएम यहाँ हाउस में रखा जा सकता है। और दूसरा यहाँ एक तस्वीर लगी है इमरान खान की, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्यों नहीं चाहिए, क्या जीबी गवर्नमेंट अभी तक इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म समझती है, शहबाज शरीफ उनकी नजर में वज़ीर-ए-आज़म नहीं, हमारे पार्टी के चेयरमैन जवाब जवाब देखें। आप बात सुन, आपका एक सवाल हो चुका है भाई। सुनो सुने, अब एक सवाल में एक सवाल का चार सवाल। उनकी जान को खतरा है, हमने कहा भी है, हमारी ख्वाहिश भी है वो गिलगित बल्तिस्तान आ जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिल्कुल बेताब हैं उनके लिए, हम उनको लेके जाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, पूरी सिक्योरिटी हम उनको फराम करेंगे। लेकिन इमरान खान एक बहादुर शख्स, ठीक है, जितना इमरान खान को थ्रेट है इतना किसी सियासी लीडर को थ्रेट नहीं था, न है, और कहीं इस मुल्क में नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि न मैं लाहौर से निकलूंगा, न मैं अपने लोगों को छोड़ूंगा, जान जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने कहा ये जो मेरी स्ट्रगल है, ये अल्फाज में सुना, ये जो मेरी स्ट्रगल है ये इस मुल्क और कौम के लिए है, ये मेरी ज़ात के लिए नहीं, और मैं इसको जहाद समझ रहा हूँ, और अगर जान गई तो गई, रही तो रही, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिक्योरिटी के आप इमरान खान को देंगे जो सिक्योरिटी दारों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया, कि आप समझते हैं कि इमरान खान को आप सिक्योरिटी जो है फराहम करेंगे? अच्छा बैठे, देखें आपने दूसरा सवाल इनको मिला, इन्होंने पहले गधे पे जाया किया, अभी अच्छा सब का कर लेते। अब आपका जो सवाल है कि सिक्योरिटी इदारों पर अदम एतमाद नहीं, पंजाब ने उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की है। जब किसी और को प्रॉब्लम है तो हम सिक्योरिटी दे देते हैं, और ये सिक्योरिटी कभी इस मुल्क का प्रॉब्लम ही नहीं रहा। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी लोग आ रहे हैं पंजाब के, उनके साथ किसी के साथ 1 गार्ड होता है, किसी के साथ 5। अब हम ये कहें कि तुम्हारे पास पंजाब की सिक्योरिटी क्यों है, साइड करो, ये एक मुल्क है हमारा, और उसी के साथ। अब ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम बिजली के, गंदगी के और मुख्तलिफ क्राइसिस का शिकार है। उनका ये मतलब इनका ये मसला नहीं है कि पंजाब में क्या सियासी सूरत हाल बन रहा है, वो अपने मसाइल में है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का अजलास गुज़श्ता 6 महीने से नहीं हो रहा है। वहाँ पर लैंड रिफॉर्म जैसे अहम मामला पे डिबेट के लिए अपोजिशन वाले भी शोर कर रहे हैं, आपके अपने मेंबरान भी इस पे बात कर रहे हैं। क्या आया इन हालात में ये मुनासिब है कि गिलगित बल्तिस्तान को मसाइल छोड़ के पंजाब की सियासत में हम इन्वॉल्व हो जाएं? सुनो देखिए, हम पंजाब के मसाइल पे इन्वॉल्व नहीं है, हम पाकिस्तान के मसाइल में इन्वॉल्व ज़रूर हैं, जिसके साथ पूरे मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है, और हमारा मुस्तकबिल हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ है। ये बेहतर होता है तो हम बेहतर हैं, ये ख़राब होता है तो हम ख़राब हैं। जीबी असम्बली की ये पीडीएम वाले शुक्र करें कि जीबी असम्बली में हमने सेशन नहीं बुलवाया,
क्योंकि हसासियत के पेश नजर मैंने नहीं बुलाया कि जिस दिन असेंबली आ गई जो करारदादें पेश होंगी ना, फिर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं। पे कहते क्या आपने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर गधा है? आपने जिक्र किया है।